नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लोगों के लिए मैं 5 मिनट की वीडियो लाया हूं जिसमें जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है IRMS एग्जामिनेशन का, उसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। कौन से बड़ा परिवर्तन आया है? अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। जो परिवर्तन आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको बेनिफिट करेगा ये परिवर्तन? कट ऑफ क्या होगा? क्या यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और आईआरएमएस का प्रीलिम्स एक जैसा होगा? मेंस के एग्जाम में किस तरीके से परिवर्तन आया है? इंटरव्यू कैसे होगा? क्या जीएस पेपर 1 2 3 4 यहां पे भी होंगे या नहीं? क्या हमें एक सेपरेट फॉर्म इसका भरना पड़ेगा? ये सारी जानकारी आप लोगों को आज की 5 मिनट की वीडियो में प्राप्त होंगी। सबसे पहले एक प्रश्न ये है कि क्या हमें IRMS एग्जामिनेशन का कोई सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत है? जब आप यूपीएससी सीएससी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो, आप लोगों को IRMS की परीक्षा के लिए एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। जहां तक इसके एग्जामिनेशन की स्ट्रक्चर की बात है, मैं आप लोगों से इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरे पास आप लोगों के लिए यहां पे एक फ्लो चार्ट है जिसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। तो IRMS एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, इसमें आप लोग देख सकते हो कि मेजरली इसमें 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज प्रीलिम्स की, दूसरी स्टेज मेंस की और तीसरी स्टेज जो होगी वो आप लोगों के इंटरव्यू की होगी। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में यहां पे क्या है, याद रखिए कि भले आप लोगों का फॉर्म अलग अलग फिल हो रहा है यूपीएससी सीएससी और IRMS एग्जामिनेशन का, लेकिन इसमें जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो कॉमन रहेगा। मतलब आप लोगों को जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स होता है वही पेपर देना होगा, दोनों के लिए ये कॉमन रहेगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी ऐसे ही होता है कि आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम कॉमन होता है। तो यहां पे IRMS के लोगों का अलग से प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आप लोग अगर सोच रहे थे कि आप लोगों से प्रीलिम्स में टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस साल 29 मई 2023 को जो यूपीएससी 2023 का पेपर होगा, कॉमन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो मेंस के लेवल पे आ रहा है। मेंस के लेवल में आप लोगों को पता है, एक तरफ यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 2 3 4। यहां पे आप लोगों का जीएस पेपर 1 2 3 4 नहीं हो रहा है। आपके मेंस में 2 पेपर हैं, मतलब 4 पेपर हैं टोटल। 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, और इंग्लिश, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और जो मेरिट पे बेस्ड एग्जामिनेशन है वो होगा ऑप्शनल का एग्जामिनेशन। कुल मिला के आपके ऑप्शनल के 2 एग्जामिनेशन है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इंडियन जो रेलवे ये जो एग्जाम आप लोगों का आया है, इसमें ज्यादातर जो ऑप्शनल है, टोटल इसमें 4 ऑप्शनल ही है, वो सारे के सारे ऑप्शनल जो हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के ऑप्शनल है। ऑल ऑफ देम आर टेक्निकल बैकग्राउंड के ऑप्शनल। तो यदि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, यदि आप टेक्निकल जो है यदि आप लोग सोच रहे थे कि आप लोगों को टेक्निकल ऑप्शनल रखना है, तो यहां आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो ये 4 ऑप्शनल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। याद रखिए, यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के लेवल पे किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आ रहा है। प्रीलिम्स आपका कॉमन होगा। मेंस में आप लोगों के 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर होंगे। ऑप्शनल आप लोगों के 2 होंगे। यहां पे कोई भी मेंस में जीएस का पेपर नहीं है, 2 ऑप्शनल है। आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है, उसके 2 पेपर होंगे और इन्हीं दोनों के हिसाब से मेरिट तय होगी। लैंग्वेज का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 25% उसमें चाहिए, और जो मेरिट आप लोगों की तय होगी वो 250-250 नंबर के 2 पेपर के हिसाब से आपकी तय होगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। ऑब्वियसली 500 नंबर आप लोगों के ऑप्शनल के हो जाते हैं प्लस 100 नंबर इंटरव्यू, तो इन 600 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट तय होगी।
अभी तक ये था कि आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन और आईआरएमएस का जब से मर्जर हुआ था आपका कॉमन पेपर था और उसी के हिसाब से आपको आईआरएमएस में भी एंट्री मिलती थी। लेकिन अब बोर्ड ने ये रियलाइज करा कि उनको थोड़े से टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग चाहिए जहां तक इंडियन रेलवेज की बात है, इसलिए ये ऑप्शनल आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के देख पा रहे हैं। तो ऐसे सारे अभ्यर्थी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के ऑप्शनल को चूज कर रहे थे उनके लिए दो अपॉर्चुनिटी हो गई है। अब वो अपना जो है यूपीएससी सीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वहां पे भी वो उनकी स्थिति मजबूत रहेगी और यहां पे भी। हालांकि आप लोगों के सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होगी, या आप लोगों के मन में एक प्रकार का क्वेश्चन होगा कि इसका कट ऑफ वगैरह कितना रहेगा। तो जहां तक मित्रों कट ऑफ की बात है, कट ऑफ बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि कितने लोग आईआरएमएस का फॉर्म भरते हैं। यदि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जो कि हो सकती है, तो इसका कट ऑफ ज्यादा रहेगा। अगर कम रहेगी तो इसका कट ऑफ कम रहेगा। मेंस का एग्जामिनेशन कैसे डिफरेंट होगा इसके बारे में भी मैं बातचीत कर रखा हूं। क्या अब ईएससी का एग्जाम नहीं होगा, इंजीनियरिंग सर्विस जो होती थी आप लोगों का एग्जामिनेशन, क्या उसका एग्जाम नहीं होगा? यह बिल्कुल खबर वैलिड खबर नहीं है। ईएससी का एग्जाम जैसा होता रहता था वैसी तरीके से चलेगा। अब यहां पे एक और अपॉर्चुनिटी क्या हो गई है लर्नर्स के लिए क्रिएट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे आपने 2 फॉर्म भरे और आप लोगों का दोनों के ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आप एक तरफ यूपीएससी सीएससी की बात कर रहे हो और एक तरफ आप आईआरएमएस की बात कर रहे हो। अब कई सारे बच्चों के लिए यह अपॉर्चुनिटी भी है कि या तो वो दोनों में ऑप्शनल कॉमन रख सकते हैं, या यूपीएससी सीएससी में आप रखो हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, पेबेड ऑप्शनल, और यहां पे आप रख लो कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ऑप्शनल, जो 4 ऑप्शनल आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ऐसा तो आमतौर पे होता नहीं है, जब बच्चा ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करता है तो वो एक ही ऑप्शनल की डायरेक्शन में जाता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, खासकर जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ऑप्शनल के लर्नर्स हैं। और यूपीएससी में ऐसे लर्नर्स का जो नंबर रहता है टेक्निकल बैकग्राउंड का काफी ज्यादा रहता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रही होगी। सेपरेट प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, कॉमन रहेगा, सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत है। याद रखिएगा, आईआरएमएस का कट ऑफ विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग, हु आर फिलिंग द फॉर्म। मेंस एग्जामिनेशन कैसे डिफरेंट होगा, जीएस पेपर 1 2 3 4 आपके नहीं होंगे, ऑप्शनल लिमिटेड है, 4 उन्हीं में से चूज करना है। क्या ईएससी का एग्जाम नहीं होगा? बिल्कुल गलत है, ईएससी का एग्जाम होगा। कुछ इंपोर्टेंट बातों पे मैं आप लोगों को इख्तियार करना चाहूंगा। जहां तक एज लिमिट की बात है और जहां तक जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात है, इसमें कोई आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।